तो गाइस शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ, ऊपर आई बटन आ रहा है, इसका पहला वाला पार्ट नहीं देखा तो उस पे जाके देख लीजिए। इस पार्ट की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग स्कूल के रूप से नीचे आ रहे होते हैं। तभी नागी सबको बोलने लगता है कि हमारे पहले वाला स्कूल का स्विमिंग क्लब बहुत जल्द बंद होने वाला है, तो फिर बंद होने से पहले हम लोग क्यों ना वहाँ से घूम के आए और उस चीज़ को खोद के बाहर निकाले। पीछे से हारू कहता है कि तुम लोग खुद ही जाओ, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। फिर हारू का दोस्त कहता है कि वहाँ पे एक पूल है और एक पूल एक बाथटब से तो बहुत बड़ा ही होता है। फिर हारू उनके तरफ देखता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हारू का घर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे नागी कहता है, हारू चंद तुम यहाँ पे अकेले के भरोसे ही रहते हो। फिर हमें दिखाया जाता है फिर से वो लोग कोई चीज़ खोदने के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो लोग कह रहे होते हैं ये ठीक रहेगा हम तीनों ही उस चीज़ को खोद के बाहर निकाले, क्योंकि रिन चंद तो जापान में नहीं है। फिर हारू पास्ट के बारे में याद करने लगता है और हमें दिखाया जाता है पास्ट में हारू के पास कोई खड़ा हुआ होता है और वो होता है रिन। रिन कहता है मैं मिडिल स्कूल यहीं पे अटेंड करना चाहता हूँ। और ये बात सुन के हारू का भाई वाला दोस्त कहता है तुम्हारा मतलब क्या है रिन। फिर रिन कहता है मैं ऑस्ट्रेलिया जाने वाला हूँ। फिर हारू का दोस्त कहता है तुम्हारा मतलब तुम एक अलग देश जाने वाले हो। फिर रिन कहता है हाँ मैं स्विमिंग स्कूल में जाने वाला हूँ, मैं वहाँ जाके एक ओलंपिक स्विमर बनना चाहता हूँ, मैं टूर्नामेंट के दिन के बाद चला जाऊँगा। फिर हारू का दोस्त कहता है कि तो ये आखिरी समय होने वाला है, हम चार एक साथ स्विम करने वाले हैं। फिर रिन बोलता है चलो हारू एक साथ स्विम करते हैं, अगर तुम मेरे साथ स्विम करते हो तो फिर मैं तुमको एक अलग साइड दिखाऊंगा मेरा। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे तीनों अपने पास्ट के स्कूल के स्विमिंग क्लब में पहुँच चुके होते हैं। वो लोग वहाँ आके कहते हैं ये जगह एकदम खराब बन चुकी है। फिर नाना से कहता है कुछ लोग कहते हैं कि ये जगह हॉन्टेड हो चुका है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग डरते हुए अंदर आ चुके होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि हारू का दोस्त एक कैन की आवाज़ से डर जाता है। फिर लॉकर रूम को देखते हुए वो लोग कहते हैं ये सब कुछ पास्ट के बारे में याद दिला देता है। फिर हारू उनको वहीं का एक पिक्चर दिखाता है, वो पिक्चर उन चार लोगों का होता है और हारू कहता है ये पिक्चर उस समय की है जब हम रिले रेस जीते थे। फिर हारू फिर से पास्ट के बारे में सोचने लगता है और हमें पास्ट में दिखाया जाता है उसी दिन को वो लोग जीत के ट्रॉफी ले चुके थे। फिर कोई कहता है कि हम चारों ने मिलकर ये ट्रॉफी जीती थी, सो ये कोई अच्छी बात नहीं होगी कोई एक इस ट्रॉफी को लेकर जाए, इसलिए इसको एक टाइम कैप्सूल में अंदर बंद कर देते हैं। और हमें दिखाया जाता है ये सब कुछ रीन कर रहा होता है और फिर वो कहता है कि जब हम बड़े हो जाएंगे तब इसको बाहर निकालेंगे। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हारू का दोस्त एक जगह पे आके रुक जाता है और देखता है वहां से कोई आ रहा होता है और हारू उस आदमी को देख के शॉक हो जाता है। फिर वो लड़का कहता है मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम लोगों को यहाँ देखूंगा। फिर हमें पता चलता है कि वो रिन चन होता है। फिर रिन कहता है हारू तुम अब भी इन लोगों के साथ घूम रहे हो। फिर हारू कहता है तो तुम बोलो तुम क्या कर रहे हो, तुमने कुछ सीखा भी है अब तक। फिर रिन कहता है चलो तो फिर स्विम करते हैं हारू। फिर रिन स्विमिंग पूल के वहां आके शर्ट उतारने लगता है, कहने लगता है कि मैं आज दिखा दूंगा तुम में और मुझ में क्या अलग है आज। फिर हारू कहता है चलो तो फिर ठीक है। फिर हारू के दोस्त कहने लगते हैं कि बहुत बुरा है आइडिया है हारू। फिर हारू का दोस्त नागिसा से कहने लगता है कि हमको उन लोगों को रोकना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग स्विम करने के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर हम देखते हैं वो वहाँ कोई पानी ही नहीं होता है। फिर रिन वहाँ से जाते हुए उसी ट्रॉफी को निकालता है और कहने लगता है कि तुम लोग क्या इसके लिए आए थे यहाँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर वो उसको फेंक देता है। फिर हारू सोचता है वो बदल चुका है। फिर हमें हारू को सोते हुए दिखाया जाता है और वो उठते हुए कहता है कि ये सब क्या सपना था। फिर उसके दोस्त कहता है नहीं ये कोई सपना नहीं था। फिर हमें पहले वाली लड़की दिखाई जाती है जो उनको ही देख रही होती है। फिर हमें टीचर्स रूम में दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर्स उन लोगों को डांट रहे होते हैं वहाँ पे जाने के लिए बिना परमिशन के। फिर वो लोग टीचर्स से माफ़ी मांगते हैं। टीचर कहते हैं हारू कहाँ है, वो लोग कहते हैं वो तो पहले ही चला गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग रिन का लॉकर खोज रहे होते हैं और हारू का दोस्त कहता है अगर रिन ऑस्ट्रेलिया से वापस आ चुका होगा तो फिर हमारे स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ होगा। फिर वो कहता है मिल गया। फिर वो कहता है नहीं रुक जाओ। फिर वो नाम पढ़ता है तो वो मात्सुओ का गू का होता है। वो फिर कहता है मुझे याद आया
वो रेड हेयर वाली लड़की वो रिन का बहन है। फिर हमें हारू का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही रेड हेयर वाली लड़की आई होती है। फिर वो घर का बेल बजाती है तो कोई नहीं आया देख के वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पे हारू के दोस्त आ जाते हैं। फिर वो लोग वहाँ उस लड़की को और एक जगह ले जाते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं वहाँ जाके, तुमने यूआटोबे हाई स्कूल को ज्वाइन किया गुचेन, लेकिन तुम हारू के घर में क्या कर रही थी? फिर गू कहती है, मैं उससे मेरे ब्रदर के बारे में पूछना चाहती थी। फिर वो लोग कहते हैं, तो फिर सच में रिन ऑस्ट्रेलिया से वापस आ चुका है? फिर गू कहती है, वो पिछले महीने ही वापस आया है और वो सेमिजुका एकेडमी अटेंड कर रहा है। वो एक बोर्डिंग हाई स्कूल है तो इसलिए वो घर भी नहीं आ सकता। फिर वो लोग चौंक जाते हैं। वो बोलते हैं, सेमिजुका वो स्विमिंग पावर हाउस? फिर वो लोग हारू के पास जा आके बोलते हैं, चलो सेमिजुका एकेडमी चलते हैं। फिर वो लोग कहते हैं सेमिजुका में इंडोर पूल है और फिर हारू उनकी तरफ देखता है। फिर वो लोग वहाँ पे आ जाते हैं और रिन को खिड़की से ढूंढने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि हारू वहीं पे अपने कपड़े उतारने लगता है और हारू का दोस्त उसे वहीं पे रोकने लगता है। फिर हारू चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम वो हो जिसने मुझे कहा था मैं यहाँ स्विमिंग कर सकता हूँ। फिर नाना से वहाँ पे आके कहने लगता है कि रुक जाओ, सब लोग यहाँ से पहले चले जाए फिर हम अंदर जाएंगे। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है और वो लोग रात में वहाँ पे घुस चुके होते हैं और हारू को दिखाया जाता है वो वहाँ से स्विमिंग पूल में छलांग लगा देता है। फिर नाना से कहता है, माको-चैन हम लोग भी स्विमिंग करते हैं। ये बोल के नाना से भी छलांग लगा देता है स्विमिंग पूल में। फिर नाना से माको-चैन को भी पैर से स्विमिंग पूल में खींच लेता है। फिर वो लोग स्विमिंग पूल में खेलने लगते हैं। फिर वहाँ पे रिन आके कहता है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर वो लोग कहते हैं, हम तुम्हें देखने के लिए आए हैं। फिर वहाँ पे हारू आके कहता है, फ्री, मैं पिछले 3 ईयर से ऑर्डिनरी हूँ। फिर हारू कहता है, तुम मुझे फिर से तुम्हारी पहले वाली साइड दिखाओ। फिर रिन कहता है, मैं तुम्हें पूरा एक अलग चीज़ दिखाऊंगा। ये बोल के यहीं पे एपिसोड 1 ख़त्म होता है।